रानीगंज आनंदलोक अस्पताल परिसर में स्थापित बद्री प्रसाद पोद्दार की स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण एक भव्य समारोह के माध्यम से किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में कोलकाता महानगर के जाने माने उद्योगपति, साहित्यकार एवं समाज सेवी उपस्थित थे। बद्री प्रसाद पोद्दार स्मृति पुस्तकालय का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर उद्योगपति श्री कुमार जी बांगड़, विधायक विवेक गुप्ता एवं स्वर्गीय बद्री प्रसाद पोद्दार के परिवार के सदस्यों ने सामूहिक रूप से किया। रानीगंज शहर के एनएसपी रोड स्थित आनंदलोक अस्पताल में रविवार को बद्री प्रसाद पोद्दार स्मृति पुस्तकालय का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री कुमार बांगड़ ने बद्री प्रसाद पोद्दार स्मृति पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन किया। पुस्तकालय के लोकार्पण समारोह जोड़ासांको विधानसभा क्षेत्र के विधायक, पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी के चेयरमैन व तृणमूल कांग्रेस हिंदी प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष विवेक गुप्ता, आनंदलोक के चेयरमैन अरुण पोद्दार, आनंदलोक के संस्थापक देव कुमार सराफ, सुप्रसिद्ध उद्योगपति व आनंदलोक के ट्रस्टी विष्णु फोगला, भगवती प्रसाद जालान, रमेश चंद्र गोयल, विक्रम चंद्र फोगलिया, अशोक कुमार पोद्दार, विनोद कुमार पोद्दार, माधुरी व ऋतिका पोद्दार समेत अन्य गण्यमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति रही। सम्मानित अतिथियों ने सर्वप्रथम विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित किया। इसके पश्चात फीता काटकर पुस्तकालय का लोकार्पण किया। आनंदलोक परिसर में स्थापित बद्री प्रसाद पोद्दार स्मृति पुस्तकालय को भव्य रूप दिया गया है और यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और बंगला समेत अन्य भाषाओं की पुस्तकों का विशाल भंडार है। तमाम अतिथियों ने पुस्तकालय परिसर में बद्री प्रसाद पोद्दार की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। अतिथियों ने पुस्तकालय का दौरा कर ज्ञानवर्धक पुस्तकों का अवलोकन किया। पुस्तकालय लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे विधायक विवेक गुप्ता ने कहा कि वे पश्चिम बंग हिंदी एकेडमी के चेयरमैन हैं और कोलकाता में लाइब्रेरी का संचालन करते हैं। साथ ही राज्य भर की पुस्तकालयों को हर रूप में सहयोग किया जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पुस्तकालय वो स्थान होता है जहां विभिन्न प्रकार के ज्ञान और सूचनाओं का स्रोत रहता है। पुस्तकालयों में शांतिपूर्ण माहौल में बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। साथ ही अखबार पढ़ने से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी पुस्तकालय उपयोगी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में भी पुस्तकालय का महत्व कम नहीं हुआ है और अभी भी उसका अस्तित्व बरकरार है। और मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल हिंदी एकेडमी का चेयरमैन हूँ, भी एक लाइब्रेरी चलाते हैं कलकत्ता में, बंगाल में जितनी लाइब्रेरी को हम लोग हर रूप में सपोर्ट करते हैं। मैं यहाँ हर इंसान को बताना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबें पढ़ने के लिए, किताबें लेने की जगह नहीं। लाइब्रेरी का मन है, जब मन एकांत चाहिए तो वहाँ पर अखबार पढ़ने से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी से लेकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग लाइब्रेरी में करते हैं। और हाँ, लाइब्रेरी में किताबें भी पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं जो गूगल में 1 लाइन 2 लाइन सर्च कर पाते, बट अगर अध्ययन करना हो या कोई शांति से किताब पढ़ना हो, आज मैं भी ट्रेन से आया हूँ, किताब पढ़ते हुए आ रहा है, अखबार पढ़ते हुए आ रहा हूँ, तो जो छपी हुई चीज़ है वो इलेक्ट्रॉनिक, मैं एक दूसरे की तुलना नहीं कर रहा हूँ, मगर लाइब्रेरी का भाई और बहनों बहुत बड़ा अस्तित्व है। और आज जो पोद्दार परिवार, मैं अलग अलग नाम नहीं लेके पोद्दार परिवार के नाम से संबोधन कर रहा हूँ, जो पोद्दार परिवार ने आज यहाँ किया है, उसके लिए कम से कम एक बार हाथ ताली उन लोग को जरूर दें। शायद दान के मामले में सबसे ऊपर में आता है आनंदलोक, जब इसका मतलब ये होता है जहाँ लोगों को आनंद मिले। इससे बढ़िया इसके देव कुमार सराफ जी जो काम करते हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता मैं इससे और किसी रूप में इसकी व्याख्या कर सकता हूँ। आनंदलोक ट्रस्ट के चेयरमैन अरुण पोद्दार ने कहा कि काफी दिनों से उनके मन में पुस्तकालय की स्थापना करने की सोच थी। आनंदलोक के संस्थापक देव कुमार सराफ के साथ उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने रानीगंज में पुस्तकालय स्थापित करने का सुझाव दिया। रानीगंज में छोटे रूप में पुस्तकालय था जिसे अब भव्य रूप दिया गया है। उन्हें अत्यंत खुशी हो रही है कि रानीगंज में बाबू बीपी पोद्दार स्मृति पुस्तकालय की स्थापना की उनकी इच्छा पूरी हुई है। लाइब्रेरी करने की सोच कई दिनों से थी। जब मेरी सराफ जी से बात हुई तो उन्होंने ये एक सुझाव दिया
कि रानीगंज में क्यों नहीं हम लाइब्रेरी कर लें, और लाइब्रेरी एक छोटे रूप में थी, उसी को एक सही पैमाने में बनाने की इच्छा प्रकट की। तो मेरा इसमें योगदान रहा और मेरे को बहुत खुशी हुई कि मेरी इच्छा यहाँ पे मैं पूरी कर पा रहा हूँ। और लाइब्रेरी देखिए, लाइब्रेरी बोलने को आज के दिन गूगल, आपके इंटरनेट, हर तरह की लाइब्रेरी है, पर लाइब्रेरी का मतलब खाली किताब नहीं है। लाइब्रेरी का मतलब है ज्ञान। ज्ञान आप कभी भी आप देखिए, अपने कभी भी इंटरनेट में सर्फ करते हैं तो अपने 1-2 मिनट से ज़्यादा उस चीज़ को देख नहीं पाते हैं, पर यहाँ आप बैठ कर के शांति में किताब पढ़ के जो आपकी भावना है उस हिसाब से उसको देख करके उसका पूरा का पूरा ज्ञान का निचोड़ अपने शरीर में उतार लेते हैं। ये लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी कभी भी पुस्तक पढ़ने के लिए आपको शांत एरिया चाहिए। आनंद लोक के संस्थापक देव कुमार सराफ ने कहा कि आनंद लोक ट्रस्ट के चेयरमैन अरुण पोद्दार के पिता स्वर्गीय बद्री प्रसाद पोद्दार एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ शिक्षा, साहित्य और चिकित्सा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था और उन्हें पुस्तकों के प्रति भी प्रेम था। आनंद लोक ने उनकी साहित्य में रुचि से प्रेरणा पाकर उनके नाम पर पुस्तकालय की स्थापना की है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा वे लाइब्रेरी के पढ़ते थे, किताबों के चिंतक थे, विद्या करते थे, डिग्रियाँ की यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया। अच्छी बात है, डिग्री होना एक बात है और के साथ मनुष्यत्व का होना दूसरी बात है। डिग्री तो हमारे पास भी है, हमने जो कभी किसी का भी भला किया नहीं, किसी को का कभी नहीं सिखाया। बद्री प्रसाद जी पोद्दार के बारे में सुनते थे, बहुत छोटे थे तो हम जगमोहन डालमिया, आनंदीलाल जी पोद्दार और बद्री प्रसाद जी पोद्दार क्या भी लिखे थे। तो उनमें ये था, उन्हें मनुष्यत्व भी था, तो अपने कल्याण के लिए उन्होंने नहीं मनुष्यत्व को रखा, उस मनुष्यत्व को लेकर उन्होंने दूसरों को, दूसरे आदमियों को मनुष्य बनाया और मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले गए। एक महामानव मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ। हमारा कर्तव्य था कि हम आपकी सूचना में कुछ करते। बस क्यों हटा हुआ? भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বাছাই করা গম থেকে তৈরি স্বাদ ও গন্ধে মনের পছন্দে মনপসন্দ চাক্কি ফ্রেশ আটা, মনপসন্দ